अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में चैलेंजेस ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन और कोऑपरेशन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। जो चैलेंजेस नॉन प्रोलिफरेशन में आ रही हैं न्यूक्लियर के और जो कोऑपरेशन न्यूक्लियर एनर्जी के तहत हो रही है उसको देखते हैं। फर्स्टली ये एक मैप है जिसमें शो कराया गया है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर में किस हिसाब से वर्क कर रही हैं। ठीक है, फर्स्टली जो ब्लू कलर की कंट्रीज़ है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस आती हैं, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की मतलब कि ट्रीटी उन्होंने साइन की है। ठीक है, फिर आ गया नॉन एनपीटी जो जिन्होंने साइन नहीं की वो ग्रीन लाइट ब्लू कलर के जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आता है। ठीक है, फिर है नेटो की न्यूक्लियर वेपन्स शेयरिंग, तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो जर्मनी, नीदरलैंड, इटली और टर्की हैं। और फिर आता है सूडान जो एक आता है रेड कलर, फिर सस्पेक्टेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो सस्पेक्टेड है न्यूक्लियर वेपन स्टेट से कि उसको बनाने के लिए रोका जा रहा है वो ईरान है। ठीक है, सो चैलेंजेस को हम कंटिन्यू करते हैं। चैलेंजेस में से सबसे पहला चैलेंज है नॉन प्रोलिफरेशन में, वो है नेशनलिज्म और ग्रेट पावर्स का कंपटीशन। एक तो नेशनलिज्म और दूसरा ग्रेट पावर्स जो आपस में एक दूसरे की पावर को अचीव इंटरनेशनली करने की कोशिश कर रही हैं, वो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो आहिस्ते आहिस्ते स्प्रेड हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस वजह से भी ये चैलेंजेस जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको फेस करनी पड़ रही हैं। फिर है बर्डन ऑन दी IAEA जिसको हम एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हर चीज़ को वेरीफाई करे कि अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो चेक करती हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो सेफ़ भी है या नहीं, और वो उसकी एक्टिवेशन या सब कुछ उनको चेक किया जाता है। तो इनके लिए भी बहुत बड़ा एक तो बर्डन है कि वो कौन कौन सी अब कंट्रीज़ को देखें, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो आहिस्ते से स्प्रेड हो रहा है, तो इन पर भी बर्डन आ गया। और रिसोर्सेज जो हैं वो भी लिमिटेड है। पोलराइजेशन अमॉन्ग NPT मेंबर्स स्टेट्स, जो पोलराइजेशन जो है वो भी एक चैलेंज बन गया है जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। Disagreement among NPT members can make it difficult to address emerging challenges. So ये जो न्यूक्लियर मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये अगर एग्रीमेंट की डिसएग्रीमेंट करते हैं, मतलब एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो ये भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम का बायस है। फिर आता है हमारा कॉपरेशन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या क्या कॉपरेशन की गई है। फर्स्टली पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक तो पीसफुली से यूज़ किया जाए, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ इसको एक एज अ थ्रेट यूज़ किया जाए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। न्यूक्लियर पावर कैन प्रोवाइड अ क्लीन एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी हेल्पिंग टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। इसको पीसफुली मतलब कि यूज़ किया जाए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। फिर आता है न्यूक्लियर सिक्योरिटी, क्या क्या कॉपरेशन की गई हम वो डिस्कस कर रहे हैं। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इज स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी measures can help to prevent the theft or misuse of nuclear materials. ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी इस तरह की जाए कि कोई मिसयूज़ ना हो न्यूक्लियर मटेरियल्स का किसी और चीज़ में, कि किसी और को थ्रेट हो सके। इसके बाद न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट आता है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड कैन मेक इट लेस लाइकली दैट दे विल बी यूज। मतलब कि न्यूक्लियर की डिसआर्ममेंट की कंट्रोल करना है, न्यूक्लियर वेपन्स पे रिड्यूस करना है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर वेपन्स। फिर आते हैं कॉपरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में इंटरनेशनल कॉपरेशन। International cooperation is essential for addressing the challenges of nuclear non-proliferation and promoting the peaceful uses of nuclear energy.
कि इंटरनेशनली जो कम्युनिटी है वो कोऑपरेट करें ताकि न्यूक्लियर वेपन को एज ए पीसफुल वेपन यूज़ किया जाए, सिर्फ थ्रेटन करने के लिए जो नेबर्स हैं जिसके लिए ये यूज़ किया गया है, लेकिन ये एज अ वर्ल्ड के लिए वो थ्रेट मतलब कि बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। सो कोऑपरेशन में ये पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन आता है। फर्दर अगर क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट किया जाता है उसकी वीडियो भी बना के दिखाएंगे आपको। सो इफ़ यू like our videos, then like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.